सो वेलकम 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 दोस्तों की हाल चाल। तो ये मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें हम एक बुक पढ़ेंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है और ऐसा कहते हैं कि अगर तुमने इस बुक को पढ़ लिया तो शायद तुम्हें कोई और स्पिरिचुअल बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये बुक इतनी छोटी सी है कि आप इसे 13 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, 14 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। पर उतना ही अच्छा होगा जितना आप इसमें टाइम लगाओगे। आप इसमें 13 दिन लगाओ, 13 महीने लगाओ, 13 महीने या फिर 13 साल लगाओ। तो ये बुक है हिन सिंह मिंग, जैन बुद्धिज्म की ये बुक है। और आज से हम इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये बुक एक पोएम की फॉर्म में है, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है ज़रूर। तो ये आपके सामने एक पीडीएफ है, मेरे सामने इसकी प्रिंटेड वो पड़ी हुई है। तो मैं उसमें से देखता हूँ क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें मार्क कर रखे हैं, कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताकि मुझे इजी हो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में उसको। वैसे बैकग्राउंड कैसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी देखा यार कि ये मेरे इस लैपटॉप पे काम कर रहा है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन है नहीं अभी। तो उतना वो काम नहीं करता है, वर्चुअल बैकग्राउंड काम नहीं करता है। लेकिन मैंने चेक किया तो एकदम से हो गए। टेक्नोलॉजी का कमाल। तो इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। आज सिर्फ हम 2 पेज पढ़ेंगे इस बुक के, यानी कि एक पेज में है इसकी 5 वर्सेस हैं, यानी 5 फ्रेजेस हैं। हम उन्हें पढ़ेंगे और दूसरे पेज तक पढ़ेंगे और देखते हैं हम क्या सीखते हैं इससे। तो ये काफ़ी डीप बुक है, आपको इससे पढ़ने में मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ होगा। और काफ़ी चीज़ें आप पहले से ही जानते होंगे। और ये जो हम शुरुआत की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली बात करी जा रही है एक ग्रेट वे को फाइंड करने में, एक अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए। इसमें वो वेज लिखे हुए हैं कि तुम कैसे एक अल्टीमेट ट्रुथ तक जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हो, एक मिनट, हाँ, हाइलाइटर। ओके। तो पहली लाइन है, द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव नो प्रेफरेंसेस। मतलब आपके लिए वो जो रास्ता है वो डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपके प्रेफरेंसेस ही नहीं होते। और ये बात कई हद तक सही है, क्योंकि प्रेफरेंसेस मतलब आपके कोई डिज़ायर नहीं है कि आपको ये चीज़ ज़्यादा पसंद है इस चीज़ से। और आप चॉइसेस ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एक बच्चे को देखो, वो बच्चा कितना खुश रहता है, अपने में ही रहता है। उसके कोई क्योंकि क्योंकि उसके कोई प्रेफरेंसेस नहीं होते, इसलिए वो खुल के जीता है अपनी लाइफ। तो इसलिए यहाँ पे इस लाइन में यही कहा गया है कि द ग्रेट वे इज नॉट डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव नो प्रेफरेंसेस। जो सही सा रास्ता है, जो सच्चाई तक ले जाता है आपको, उसे उसे आप आसानी से कर सकते हो, उसे आप आसानी से पार कर सकते हो अगर आपके प्रेफरेंसेस ना हो तो। लेट गो ऑफ लॉन्गिंग एंड अवर्जन एंड इट रिवील्स इटसेल्फ। लॉन्गिंग का मतलब है लालसा, एवर्जन का मतलब है द्वेष, मतलब किसी से आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी को जज कर रहे हो। तो लालसा नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ से, और द्वेष नहीं होना चाहिए किसी से। तो ये जो ट्रुथ है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो जो पहला फ्रेज है वो बहुत ही ईजी है। इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि कोई भी प्रेफरेंसेस मत रखो, द्वेष मत रखो, लालसा मत रखो। और वो जो सच है, जो रियलिटी है, वो तुम्हें अपने आप ही रिवील हो जाएगी। सो जो सेकंड फ्रेज वो भी बहुत ईजी अंडरस्टैंडेबल है। मेक द स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्शन however and you are as far from it as heaven is from earth। अब यहाँ पे कहा गया है, अगर तुमने इतना सा भी फर्क निकाला किसी चीज में, ये वही बात आ गई कि प्रेफरेंसेस आ रही है। तुमने अगर इतना सा भी फर्क निकाला कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी, यहाँ इतना सा भी फर्क निकाला, तो तुम उस रियलिटी के पाथ से इतने ही दूर हो जाओगे जितना हेवन दूर है अर्थ से।
काफ़ी सुंदर लाइन है ये, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पहले शुरुआत में जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट वे से लिखी हुई है। द मेक द स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्शन हाउएवर एंड यू आर एज फार फ्रॉम इट एज हेवन इज फ्रॉम अर्थ। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन। और ये जो चीज़ें हैं तुम सोच रहे होगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो ऐसा करता ही है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जनता को रियलिटी का आभास ही नहीं होता। लाइक मैं हूँ या तुम जो ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम इस पाथ पे हो तो तुम्हें टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा। मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं उस पाथ पे हूँ इस वक्त और चल रहा हूँ आगे। और शायद इसमें कितना टाइम लग जाए किसी को नहीं पता है, डिपेंड कर तुम्हें कितनी क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को जानने के लिए, तुम में कितनी आ, विश्वास है उस चीज़ पर। क्योंकि पता है बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। उन्हें लगता है जो मटेरियल वर्ल्ड है बस यही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको, जो मेडिटेट नहीं करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, बट दे आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। तो जब आप मेडिटेशन को फॉलो करते हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो वो आपको क्या सिखाता है? वो आपको यही सिखाता है कि हाउ टू बी अच्छा इन इट। आप कैसे एक ओपन माइंडसेट के साथ आ जाओ। एक नया करेक्टर बनाता है वो आपका, एक नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है वो चीज़। तो प्लस पॉइंट तो है, आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, आपको लाइफ में मज़ा आता है, अगर सीधी सी बात मैं कहूँ तो। एंड द सेकेंड लाइन इज, इफ यू वॉन्ट टू रियलाइज द ट्रूथ, अगर आप सच जानना चाहते हो, देन होल्ड नो ओपिनियंस फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग। फिर से इन्होंने वही बात कही और बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप यार कोई ओपिनियन मत रखो किसी के अगेंस्ट और किसी के हित में। तभी तो आप उस चीज़ को जान पाओगे ना। जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलोगे तो आप जान पाओगे कि आपके अंदर है क्या। और रियलिटी जो है वो आपके अंदर है। आप उसे मटेरियल वे में ढूंढने जाओगे, आपको कुछ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि विद इन ही सब कुछ है। क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ सेम एनर्जी। जब बिग बैंग हुआ था तो हम सब एक ही एनर्जी से बने थे। तो सेकंड फ्रेज में ही हमें समझ में आ गया है, यहाँ पे हमें एक ही बात बार बार बताई जा रही है कि डिस्टिंक्शन मत करो, दो ओपिनियंस मत रखो, दो चीज़ें मत करो। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे होता है, अभी आगे आएगा इसमें। दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं यार वीडियो के बीच में। यार कैसे बनाए हम वीडियो, इसलिए तो डिले हो रही है यार, नई वीडियोस नहीं आ पा नहीं झूठ बोल रहा है। No, 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 no. I'm telling you. रही, टाइम ही नहीं मिलता कभी। क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं चिल करने आ जाऊंगा बस यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। तीसरा फ्रेज जो है, लाइक एंड डिसलाइक इज द डिसीज ऑफ द माइंड। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है। लाइक एंड डिसलाइक दिमाग के लिए एक डिसीज की तरह काम करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो भी वो आपके लिए टॉक्सिक भी बन सकती है। अगर आप कोई चीज़ नहीं पसंद है वो भी आपके लिए टॉक्सिक बन सकती है। गीता में भी इसका वो किया गया है। लॉर्ड कृष्णा ने कहा गया है कि जो अपने इमोशंस पे जो हर चीज़ को न्यूट्रल कर सकता है वो रियलिटी को समझ सकता है। तो ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लाइक एंड डिसलाइक इज द डिसीज ऑफ द माइंड। एंड द सेकेंड वन इज, व्हेन द डीप मीनिंग ऑफ द वे इज नॉट अंडरस्टूड, द इंट्रिंसिक पीस ऑफ माइंड इज डिस्टर्ब्ड। ये बात तो है। अपने आसपास देखो, लोग कितने गुस्से में रहते हैं, कुछ ना कुछ वो होता रहता है उनके अंदर, होता रहता है, क्योंकि वो रियलिटी को नहीं जानते। वो रियलिटी को जानते ही नहीं। और अगर वो समझना भी चाह रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं तो उनकी इंट्रिंसिक पीस जो है, जो अंदर आत्मा की शांति है, अंदर आत्मा की शांति है, वो उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। और देखा जाए तो आजकल सबकी है, सबकी है। अपने आसपास देख लो, अपने दोस्तों को देख लो, दे आर वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड। सबके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उस चीज़ को
पीसफुल बनाना आना चाहिए। क्या पता उसमें ही रियलिटी दिख जाए कुछ। जब आपको डीप मीनिंग नहीं पता चलता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार लाइफ का मतलब क्या है, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ, मुझे ये काम करना ही क्यों पड़ रहा है जब मुझे ये काम करना ही नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। अगर ये सब नहीं पता चलेगा तो इंटरेस्ट पीस, हमारा अंतरात्मा की शांति भंग हो जाएगी। और इसको अगर ये चाहते हो कि ना हो तो लाइक्स और डिसलाइक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। कोई ओपिनियंस नहीं रखने हमें, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है आजकल की दुनिया में। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने फोर्थ फ्रेज पे। एस वास्ट एस इन्फानाइट स्पेस, इट इज परफेक्ट एंड लैक्स नथिंग। एक इन्फिनाइट स्पेस की तरह ही वो परफेक्ट है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। इंडीड इट इज ड्यू टू योर ग्रास्पिंग एंड रिपेलिंग दैट यू डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप रियलिटी क्यों नहीं देख पा रहे हो। रियलिटी में सब कुछ है, वो एक स्पेस की तरह है, वो परफेक्ट है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट ये तुम हो जो अपनी ग्रेस्पिंग और रिपेलिंग की वजह से रियलिटी को देख नहीं पा रहे हो। ग्रेस्पिंग मतलब तुम कोई चीज़ चाह रहे हो, तुम उसे पाना चाहते हो, और रिपेलिंग मतलब तुम किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो। इसी भाग दौड़ के चक्कर में आप रियलिटी नहीं देख पाते हो चीज़ों की जैसी वो हैं। काफ़ी डीप मीनिंग है इस चीज़ का। रोज़ाना की भाग दौड़, हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, हम अपने सेल्फ अवेयर ही नहीं है, चीज़ों को कैसे देखेंगे। तो मेडिटेशन एक तरह से यही काम करता है, आपकी अंतरात्मा को शांत करता है और आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। आपको सिखाता है कि देखो यार ये है रियलिटी। डू नॉट गेट एंटेंगल्ड इन थिंग्स, चीज़ों में उलझो मत। डू नॉट गेट लॉस्ट इन एम्प्टीनेस, उनकी खाले पने में खो मत जाओ। बी स्टिल इन द वननेस ऑफ थिंग, एकता में रहो, एकता में विश्वास रखो। एंड डुअलिज्म वैनिशेस बाय इटसेल्फ, और जो डुअलिज्म है वो खुद ब खुद गायब हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी। यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि एवरीथिंग इज़ वन, यहाँ पे बता रहे हैं, बट जो हमारे वेदास हैं उसमें ये कभी नहीं कहा जाता कि एक ही है सब कुछ। उसमें ये कहा जाता है कि दो नहीं है, एक ही है सब कुछ। ऐसा नहीं मेंशन है वेदास में हमारे, बल्कि ये मेंशन है कि कुछ भी दो नहीं है, दो नहीं है। तो वेदास आर लाइक वेरी वेरी, अगर आपको उन्हें समझना है तो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा। वेदास एक्चुअली कैसे उनकी प्रेजेंटेशन हुई है, क्या वो सिखाते हैं। वेदास क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ को ना 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 करके निकालते जाते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो बताते नहीं है, वो हमें खुद को समझना पड़ता है। वो ऐसा है कि आप वेदास पढ़ोगे तो आपको एंड में पता चल जाएगा कि क्या चीज़ बची है, और वही वो ही तुम हो। हमारा एक पेज कंप्लीट हो चुका है पूरा, जो कि था ये। मैं थोड़ा सा इसको, जो कि था ये हमारा एक पेज था पूरा। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि जो रियलिटी है वो एक ही है, और आपको कोई ओपिनियंस नहीं रखने हैं। सीधी सी बात है, आपको कोई दो नेचर नहीं रखना। लाइक यहाँ पे हमें बताया गया प्रेफरेंसेस मत रखो कि मुझे ये चीज़ पसंद है इससे ज़्यादा। यहाँ पे हमें बताया गया कि कोई फ़र्क मत करो, अगर तुमने छोटा सा भी फ़र्क किया तो तुम रियलिटी से दूर हो जाओगे। यहाँ पे भी हमें ये बताया गया कि दो चीज़ें मत रखो, ओपिनियंस मत रखो अगेंस्ट में और फॉर में किसी भी चीज़ के। फिर यहाँ पे भी हमें ये बताया गया कि लाइक और डिसलाइक मत रखो, दो चीज़ें मत रखो अपने माइंड में, वो आपके माइंड के पीस को डिस्टर्ब कर देती है, इनर पीस को डिस्टर्ब कर देती है। फिर यहाँ पे बताया गया कि दो चीज़ों की वजह से ही आप रियलिटी को देख नहीं पा रहे हो। आपकी भाग और दौड़ की वजह से आप चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, और फिर आप एक दूसरी चीज़ से ही भाग रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। फिर पांचवें फ्रेज में हमें यही बताया गया है कि इन चीज़ों में उलझो मत, इनके खाली पने में खो मत जाओ, क्योंकि सब कुछ
एक ही है, एकता में विश्वास रखो, एकता में रहो। और डुअलिज्म जो डुअलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, हिंदी में कुछ कहते हैं इसको, डुअलिज्म को अपने आप ही गायब हो जाएगा, डुअलिज्म अपने आप ही गायब हो जाएगा। एकता में बिलीव रखो, एकता में ही रहो, एकता। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना